माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती है। और इस दौरान अगर आप माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय उनके सामने कर लेते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा और जीवन में आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से सफलता मिलना निश्चित है। माता रानी जी आपके जीवन के हर कष्ट को जड़ से खत्म कर देंगे और आपके जीवन में आपको माता रानी के आशीर्वाद से धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता रानी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर हाथी पर सवार होकर के आ चुकी हैं और शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी माता रानी धरती पर अपने वाहन सिंह को सवारी के रूप में न ला करके हाथी पर सवार होकर के आती है तो यह धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति माता रानी की विधि विधान से पूजा पाठ व्रत कर लेता है तो जीवन में खुशहाली और उसके जीवन में एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। माता रानी की विशेष कृपा की उसे प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन होने वाली है, ना एक भी दिन ज्यादा ना एक भी दिन कम। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताने जा रही हूँ। नवरात्रि के जितने भी दिन होते हैं उसकी हर घड़ी, हर पल गंगा जल के समान पवित्र होता है और इस दौरान की गई पूजा पाठ क्रिया से व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े, गृह कलेश होता रहता है, आप बीमार पड़े रहते हैं, आपकी बीमारी का इलाज करा करा करके आप थक चुके हैं, लेकिन वो इलाज से कोई भी असर नहीं हो रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो आपको बस शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग का प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय कर लेना है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर इस उपाय को कर लिया तंत्र शास्त्र के अनुसार, तो शारदीय नवरात्रि के दौरान वह उपाय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रही, 2 लौंग का उपाय आपके जीवन के हर कष्ट को जड़ से खत्म कर देगा और आपके जीवन में आपको माता रानी के आशीर्वाद से धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान बहुत लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, माता रानी जी की चौकी सजाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं 9 दिनों तक। ऐसे लोगों को शास्त्रों के अनुसार माता रानी जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं और चौकी सजाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन किसी कारण बस कोई भी बात हो जाती है, अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान, अगर आप उस दौरान माता रानी जी की पूजा पाठ भी कर लेते हैं तो माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा और दिल लगा करके पूजा पाठ करने से भी माता रानी जी आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ गुना लाभ प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा कि दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक होते हैं वह शारदीय नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कोई भी टोना टोटका करेंगे, उपाय करेंगे तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 दिव्य लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय शारदीय नवरात्रि के दौरान कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूं, तो दोस्तों, आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है 15 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन होगा 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन। नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। माता रानी जी के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तरीके से भेंट अर्पित किए जाते हैं और यहाँ तक कि माता रानी जी के जो अलग अलग स्वरूप है, जब भी पूजा पाठ की जाती है तो हर स्वरूप को अलग अलग रंग के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। और इस दौरान अगर आपने हमारे वीडियो में बताए अनुसार 2 दिव्य लौंग का प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय विधि विधान से कर लिया जो माता रानी जी के सामने आपको करना है, माता रानी जी के 9 के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय मिलता है जिसे आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके, वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
दोस्तों जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुकी हूं कि नवरात्रि के दौरान माता जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है माता शैलपुत्री जी का दिन होता है। वेद पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री जी अगर किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से खत्म हो जाता है। दूसरा दिन जो होता है माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है और अगर वेद पुराणों की माने तो ब्रह्मचारिणी जी पूरे ब्रह्मांड के उत्पन्न करता है। तीसरा दिन जो होता है माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा जी जब भी अपनी घंटी बजाती हैं तो उनकी घंटी की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश हो जाता है। चौथा दिन जो होता है माता कुष्मांडा जी को समर्पित होता है। देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान माता कुष्मांडा जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता कुष्मांडा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसी प्रकार से पांचवा जो दिन होता है माता अस्कन जी को समर्पित दिन होता है। अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है तो उस व्यक्ति को शारदीय नवरात्रि के दौरान माता अस्कन जी की विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। उसके बाद उसे एक अच्छे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति जरूर होती है। इसी प्रकार से जो छठा दिन होता है माता कात्यायनी जी को समर्पित दिन होता है, जिनका आशीर्वाद अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। सातवां जो दिन होता है माता कालरात्रि जी को समर्पित किया गया है। जिसको भी माता कालरात्रि जी का आशीर्वाद मिल जाता है उसके 9 के 9 ग्रह उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। आठवां जो दिन होता है महागौरी जी को समर्पित किया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं दोस्तों, महागौरी जी की पूजा पाठ अगर कोई भी व्यक्ति विधि विधान से कर ले तो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई भी दोष नहीं लगेगा। उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। उसके ऊपर जो भी दोष होगा उस सारे दोष उससे दूर चले जाएंगे। नौवां जो दिन होता है माता सिद्धिदात्री जी को समर्पित होता है। नवरात्रि के दौरान आप जो भी पूजा पाठ 8 दिन करते हैं उसी के अनुसार माता सिद्धिदात्री जी आपको अपना आशीर्वाद देती है और आपके जीवन में उसके बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों अभी तक आपको जो भी जानकारी दी हूँ वो वास्तुशास्त्र के अनुसार दी हूँ। अब आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रही हूँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जिसे करने के बाद जीवन की हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय है शत्रु मुक्ति का महा उपाय। देखिए आप मान लीजिए कि आप सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन आपके पीछे आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके ऊपर बुरी नजर लगाकर बैठे हुए हैं। आपके गुप्त शत्रु हैं जो किसी भी समय आपके ऊपर हमला कर सकते हैं और आपको यह बात पता भी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको देख करके जलते हैं, आपकी तरक्की देख करके जलते हैं, आपको परेशान करने की वह जरूर कोशिश करेंगे। तो यह महा उपाय कर लीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों के अनुसार आप किसी भी दिन महा उपाय को कर लेते हैं तो माता रानी जी की असीम कृपा की प्राप्ति होगी और चाहे लाखों शत्रु क्यों न पीछे पड़े हो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों माता रानी जी अगर किसी को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको क्या करना है कि माता रानी जी का जो भी आपने चौकी सजाया हुआ है, मान लीजिए कि आपने माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो माता रानी जी के मंदिर में जाकर के इस उपाय को कीजिएगा। लेकिन अगर चौकी सजाए हैं तो आप घर पे ही इस उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है कि एक घी का दीपक आपको जलाना है, गाय के दूध का घी बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद इस दीपक में आपको 2 दिव्य लौंग इसमें डाल देना है। सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आपको करना है, रात के समय में इस उपाय को करना है। माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर में जाकर के आप लोग एक दीपक जलाना और उसमें 2 लौंग डाल देना। यह उपाय आपको नवरात्रि के पूरे दिन करना है। जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखें उस दिन से आप शुरू करें और पूरे नवरात्रि इस उपाय को आपको करना है। माता रानी जी के आशीर्वाद से कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हूं दोस्तों मनोकामना पूर्ति का महा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपके घर में अगर आपने चौकी सजाया हुआ है तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, तभी इस उपाय को आप कीजिएगा। अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगा रखी है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय आपको 9 के 9 दिन करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कैसे करना है उपाय देखिए, आपको लेना है एक लाल धागा और इसमें आपको 21 लौंग बांध देना है और 21 लौंग लाल धागे में बांध करके इसकी बना लेनी है आपको एक माला। अगर आप स्त्री हैं तो यह माला आप माता रानी जी को पहना दीजिए और इस उपाय को आपको सुबह नहाने धोने के बाद करना है। और अगर आप पुरुष हैं तो आप इस माला को माता रानी जी के सामने चौकी पर रख दीजिए। 9 के 9 दिन आप इस उपाय को कीजिए। उसके बाद 9 दिन के बाद इस माले को आपको लेकर के जाना है और कहीं भी बहते हुए जल में आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रवाहित कर देना है। 10वें दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगला जो उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों घर में बरकत का महा उपाय है। मान लीजिए कि आपके घर की बरकत पूरी तरीके से रुकी हुई है। किसी व्यक्ति ने आपके घर के ऊपर काला जादू काली विद्या ऐसे कर दी है कि जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो आपको क्या करना है, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप किसी भी दिन ये काला कपड़ा ले ले, काले कपड़े में आप 21 लौंग को बांध दे और इसकी बना ले एक पोटली और इस पोटली को घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर इस काली पोटली को आप टांग दे। उसके बाद इस काली पोटली को ऐसे ही आप 21 दिन तक टांगे रखें। 21 दिन के बाद आप इसको ले जाकर के कहीं भी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दे। इस पोटली को, ये काली पोटली आपके घर के जितने भी नेगेटिविटी है इसको अपने साथ ले जाकर के वहीं पे प्रवाहित हो जाएगी और आपके घर की सारी परेशानियां सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाएगी।